ये जो प्रिज्म है प्रकाश के उस किरण पुंज को, उस श्वेत किरण पुंज को 7 भागों में डिवाइड कर देगा, यानी 7 रंगों में अलग अलग डिवाइड कर देगा। और ये जो घटना है इसी को हम कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण, जो कि इस पर्दे पर या इस दीवार पर हम देखिए प्राप्त करने वाले हैं। आज का जो क्रियाकलाप है वो हमने लिया है कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 11 में से, और इसका क्रियाकलाप क्रमांक है 11.2, जिसमें हम प्रकाश का विक्षेपण देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रकाश होता है वो हमें श्वेत रंग का दिखाई देता है, और ये जो श्वेत किरण पुंज है वो मिलके बना होता है 7 रंग के प्रकाश से। यानी कि प्रकाश के श्वेत किरण पुंज को हम 7 अवयवी वर्णों में विभाजित कर दें तो उसे हम कहेंगे प्रकाश का विक्षेपण। अवयवी वर्ण का मतलब है कि जिन वर्णों से, जिन रंगों से मिलकर प्रकाश बना है उनको हम कहेंगे अवयवी वर्ण। तो प्रकाश के जो श्वेत किरण पुंज है उसको 7 अवयवी रंगों में या 7 अवयवी वर्णों में हम यहाँ बदल के देखने वाले हैं। तो देखिए प्रकाश के विक्षेपण को समझने के लिए पूरा apparatus मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए एक ट्राइपॉड मैंने लिया है, और इस ट्राइपॉड के ऊपर ये आप देख सकते हैं ये एक प्रिज्म मैंने रख दिया है, ये देखिए। और अब इस प्रिज्म को मैं ऐसे घुमा के भी एडजस्ट कर सकता हूँ ताकि मैं प्रॉपर तरीके से जो लाइट है उसको एक साइड में प्राप्त कर सकूं। लाइट के स्रोत के रूप में देखिए यहाँ पे मैंने सूर्य का उपयोग किया है। सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होगा। ये खिड़की है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश सीधा देखिए आएगा और यहाँ प्रिज्म के एक पटल पर गिरेगा और दूसरे पटल से निष्कासित हो जाएगा। वो जो निष्कासित प्रकाश होगा उसको इस दीवार पर हम प्राप्त कर लेंगे, यानी ये जो दीवार है इसको मैं पर्दे के रूप में काम में लेने वाला हूँ। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस प्रिज्म को धीरे धीरे देखिए व्यवस्थित कर रहा हूँ। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर्दे पर आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश है वो हमें यहाँ पर देखिए 7 रंगों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रकाश के 7 रंगों को यहाँ विक्षेपित देख पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस साइड में अगर हम देखें तो बैगनी रंग है, बैगनी के बाद नीला है, फिर आसमानी है, हरा है, फिर है पीला, फिर नारंगी है, और उसके जस्ट बाद में है लाल रंग। ये जो 7 रंग हैं इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है विवग्योर। इस तरह से आप इन 7 रंगों को याद कर सकते हैं, इनका जो क्रम है उसे याद कर सकते हैं। देखिए प्रकाश का जो किरण पुंज होता है वो श्वेत रंग का होता है और वो हमेशा इसी क्रम में विक्षेपित होता है। इसका कारण ये है कि जो लाल रंग है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए जो लाल रंग की किरण है वो सबसे कम मुड़ती है यहाँ इस प्रिज्म में। जो बैगनी रंग है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है और इसलिए उसमें सबसे ज्यादा कर्व आता है, यानी सबसे ज्यादा वो मुड़ जाती है। इसलिए हमें ये जो प्रकाश पुंज है वो इस क्रम में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने देखिए प्रकाश के विक्षेपण की जो घटना है उसको स्पष्ट रूप से यहाँ इस पर्दे पर देख लिया है। अब इसको थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो यहाँ पे देखिए ये एक प्रिज्म मैंने बना लिया है। यहाँ पे ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं ये श्वेत प्रकाश की किरण है, जिसे किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है तो इस प्रिज्म के कारण जो प्रकाश है वो इस तरह से देखिए ऐसे 7 रंगों में बट जाता है। देखिए ये जो 7 रंग आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम। प्रकाश का स्पेक्ट्रम, ये जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम है यहाँ पर जो रंग है उनका जो क्रम होता है वो हमेशा ये होता है विवग्योर। ये है बैगनी रंग, ये है इंडिगो यानी कि जामुनी रंग, ये है वायलेट यानी कि नीला रंग, ये हरा है, येलो माने पीला, ऑरेंज नारंगी, और आर फॉर रेड यानी कि लाल रंग। तो इस तरह से आप ये जो क्रम है उसको याद कर सकते हैं विवग्योर करके। ये प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। 7 रंग आपने यहाँ पर जो पर्दे पर आपने देख लिए थे। तो यही है प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।